इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला साहित्य समागम की रंगारंग शुरुआत के बाद मंच पर अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि ये आयोजन हिंदी न्यूज़ पोर्टल घमासान.com और वामा साहित्य मंच के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है। इस वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया है और देश की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सूरीबाला और बेल्जियम से पधारी राजकुमारी गौतम मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर सूरीबाला ने कहा कि उन्हें तो शुरू से ही घमासान शब्द से डर लगता रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद उनका भरोसा घमासान पर बढ़ गया है। आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वास्तव में साहित्य के क्षेत्र में बहुत सार्थक कार्य किए जा रहे हैं। वामा द्वारा अनेक लेखिकाओं को मंच दिया गया और यहाँ तक कि अंग्रेजी की पुस्तक का भी आज विमोचन कार्यक्रम हुआ। इस तरह से ये कार्यक्रम लेखिकाओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि का केंद्र बन गया है। वामा साहित्य मंच इंदौर और घमासान .com का। घमासानों से मैं बहुत डरती हूँ, अगर यहाँ हो तो मैं बता दूँ उनको, लेकिन यहाँ आकर घमासानों पर मेरा भरोसा बढ़ा है, मेरा विश्वास बढ़ा है कि वो समय आ गया है जब वो यही है कि आपके इस पोर्टल के ऊपर आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ ये स्त्री स्वाधीनता का भी अमृत महोत्सव है। तो स्त्री स्वाधीनता का भी समय लगभग वही समय था जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान घर से निकलकर सुभद्रा जी ने आवाज़ लगाई थी, बंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। और मध्य प्रदेश से आवाज़ उठी थी और वो झांसी की रानी थी, चमक उठी संसद का मन। तो उसे लेकर उस समय से ही हमारी कलमें सक्रिय हो गई थी और धीरे धीरे जैसे शताब्दियों की जो कहते हैं चट्टानें फोड़कर निकल रहा है, इस तरह से स्त्री लेखन सामने आया था। और कैसे धीरे धीरे मैं देख रही थी आज जब एक के बाद एक हमें ये कवयित्रियाँ, लेखिकाएँ, वामा ने बहुत ही अभिराम मंच दिया, प्रदान किया। अंग्रेजी की लेखिका सब लोगों ने यहाँ आकर अपने भाव, अपनी अपनी चीज़ें सबके सामने रखी। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अभिनंदन आपका आपके सहयोगी का। ये मैं अपने अनुभव की बात कहती हूँ, लेकिन ये आवश्यक ये नहीं मैं कहती हूँ कि आप इस बात को माने ही कि हम जीवन में सब कुछ नहीं करते। और अश्लीलता के लिए एक बहुत ही सतही चालू तर्क दिया जाता है कि अश्लीलता तो दृष्टा की दृष्टि में होती है, अश्लीलता वस्तु में नहीं होती, दृष्टा की दृष्टि में होती है। मैं मानती हूँ, हाँ, नजरें मैली होती हैं, नीयत मैली होती है और वस्तु में भी नहीं होती, ये भी मैं मानती हूँ। विषय कोई भी अश्लील नहीं हुआ करता। कला जोशी बहुत बड़ी समीक्षिका यहाँ बैठी हैं और इनका एक शिक्षार्थी वो सूरीबाला की कथा लेखन में पुरुष विमर्श पर PhD कर रहा है। तो कल बड़ी अच्छी बात हुई कि पुरुष विमर्श स्त्री विमर्श के विरुद्ध नहीं है, स्त्री विमर्श सब समांतर चल रहे हैं, मनुष्य विमर्श होना चाहिए। तो मुझे ये कहना है सिर्फ कि अश्लीलता वस्तु में भी नहीं होती, विषय में नहीं होती। आप श्रृंगार पर लिखें, आप संभोग पर लिखें, आप संयोग पर लिखें, मेरे उपन्यासों में ऐसे, लेकिन अश्लीलता उन्हें व्यक्त करने के ढंग में आप कोई भी विषय बहुत अच्छी तरह बड़ी गरिमा से निभा सकते हैं। तो बहुत थोड़ी सी बातें, और वो भी मैं इसलिए कहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं कहती हूँ कि स्त्री लेखन मतलब स्त्री से मुझे बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैं स्त्री को बहुत ऊंचा करके देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम में से हर स्त्री अपने को ऊंचा करके देखे। उसकी कोई प्रतिस्पर्धा पुरुष से नहीं होनी चाहिए, उसकी स्पर्धा अपने आप से होनी चाहिए। मैं कहाँ थी, कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक पहुँचना है। तो मुझे, और एक बात जो मैं सब जगह नारों की तरह दोहराती हूँ कि मुझे पता है कि आज विश्व को, जो कुछ विश्व में चारों तरफ हो रहा है, इस दुनिया को इस नौबत तक लाने के लिए स्त्री बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, स्त्री नहीं, स्त्री, लेकिन इस दुनिया को वापस खूबसूरत और बेहतर बनाने का कौशल सिर्फ स्त्री के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.